तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हैं। महायुति ने चुनाव में 9 उम्मीदवारों को उतारा है। महाविकास आघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार। और अभी जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक वोटिंग खत्म हो गई है। अब इंतजार नतीजों को लेकर है। महायुति और महाविकास आघाड़ी यानी 2 बड़े महागठबंधन एमएलसी चुनाव में आमने सामने हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, जरा अपडेट बताएं, एमएलसी चुनावों को लेकर वोटिंग खत्म हो गई है, अब आगे क्या? देखिए, सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और ये वोटिंग 4 बजे खत्म होनी थी, लेकिन 3:35 पर ही 274 वोट पूरे हो चुके हैं। आखिरी समय में 3 वोटर कम थे, वो थे बहुजन विकास आघाड़ी यानी पालघर बसी विरार की ये पार्टी है। वहां के 3 एमएलए ने आकर 3:35 पर अपना आखिरी वोट वहां पर दिया है। अब 274 वोट पूरे हो चुके हैं। अब काउंटिंग को जल्द ही शुरुआत होने वाली है। ये विधानसभा के जो सदस्य है वो सदस्य ने अपना वोट वहां पर दिया है और उसके जरिए ही विधान परिषद के 11 सदस्य वहां पर चुने जाने हैं। देखिए, सबसे अहम बात है ये कि यहां पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जो महायुति है उसके पास 9 उम्मीदवार है और बाकी बचे 3 उम्मीदवार जो है वो महाविकास आघाड़ी के हैं और 1 उम्मीदवार शेतकरी कामगार पार्टी का है। तो यहाँ पर देखिए 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब चंद ही मिनटों में वहां पर गिनती शुरू हो जाएगी वोटों की और 23 का वोट का कोटा है उसे वहां कंप्लीट करना जरूरी है पहले राउंड में। जो इस कोटे को पूरा करेगा वो वहां पर जीत दर्ज करेगा। 2022 के विधान परिषद चुनाव में आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वहां पर उनके पास कम वोट होकर भी उनका एक अतिरिक्त उम्मीदवार वहां पर जीता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें से 1 सीट उन्होंने 5 में से अपनी दोस्त पार्टी को दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिरकार एक उम्मीदवार कौन गिरेगा। क्या वो मिलिंद नार्वेकर हो सकते हैं शिवसेना यूबीटी से, या फिर शेतकरी कामगार पार्टी के वहां पर जो उम्मीदवार है जयंत पाटिल वो हो सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो सही है कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम 4 से 5 वोटों में वहां पर टूट के आसार पहले से थे, क्योंकि उसमें से जो कांग्रेस के 37 जो विधायक है उन विधायकों में जो 3 विधायक है वो विधायक अशोक चव्हाण के समर्थित नांदेड़ के विधायक है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की जाने की खबर सामने आई है और एक जिशान सिद्दीकी है वो वहां पर बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के विधायक है, लेकिन नाम के लिए कांग्रेस में है और वो काम कर रहे हैं अजित पवार के लिए। अजित पवार के साथ हमेशा वो देखे जाते हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी बैठक में भी नहीं बुलाया। आज का ये चुनाव तय कर देगा कि 2024 का नतीजा क्या होगा। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये लिटमस टेस्ट है। ये साख दांव पे लगी है सभी पार्टियों की, किसका उम्मीदवार जीतेगा इस पर यहाँ पर सब बातें चल रही है। एक अहम बात है कि यह आखिरी चुनाव था, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी यहाँ पर सुनने को मिली है, क्योंकि आखिरी जो 2 उम्मीदवार है वो आर्थिक रूप से काफी सक्षम है। तो चर्चा ये है कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, लेकिन कोई खुलकर नहीं इस पर कह रहा है। लेकिन वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब रिजल्ट की बारी है। अगर किसने जो काउंटिंग एजेंट है उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन रेज किया तो यहाँ पर देरी हो सकती है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो 9 बजे तक यहाँ पर रात के रिजल्ट पूरे आ जाएंगे और रिजल्ट पूरे आने के बाद साफ हो जाएगा कि इसमें किसने जीत हासिल की है, सबसे बड़ी महायुति ने या फिर महाविकास आघाड़ी ने। जी विनोद, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था असली और नकली का। उसमें स्पष्ट हो गया था कि किस तरह से शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, जनता का अपार समर्थन मिला था। ये वाला चुनाव जो है वो विधायकों पे टिका हुआ है कि विधायक किसे असली और नकली मानते हैं। आपको लग रहा है ये जो क्रॉस वोटिंग होगी ये भी अपने आप में एक मैसेज देगी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर विधानसभा चुनावों से ठीक पहले?
देखिए, कांग्रेस ने अगर क्रॉस वोटिंग कर दी तो साफ है आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। लेकिन इसके उल्टे एक बात ये भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के भी कुछ विधायक जो शरद पवार गुट में संपर्क में होने की बात वहां पर कही जा रही है, अगर राष्ट्रवादी के 4 से 5 वोट अगर यहां पर टूटते हैं अजित पवार के, तो उनके जो दूसरे उम्मीदवार है शिवाजीराव गर्जे, तो उन्हें भी वहां पर खतरा हो सकता है। क्योंकि अजित पवार के साथ जो विधायक गए हैं, कुछ विधायक दबे आवाज में वहां पर कहते हैं कि हम शरद पवार के साथ हैं, लेकिन मजबूरी में चुनाव क्षेत्र का विकास करना है, फंड की बात है, इसलिए हम अजित पवार के साथ हैं। अगर इन विधायकों ने यहां पर वोटिंग कर ली, देखिए वहां पर वोटिंग है, वो हाथ ऊपर उठा के वोटिंग नहीं है, ये गुप्त तरीके से वोटिंग है। इस वोटिंग में पता नहीं चलता कि अंदर जाकर आप किसको वोट दे रहे हो। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस के वोट है वो गिने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एनसीपी अजित पवार हो या फिर कांग्रेस हो, वोट टूटने का खतरा यहां पर बना हुआ है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, इन्होंने पूरी तैयारी अपनी वहां पर कर दी है। एनसीपी शरद गुट का कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, तो उनके जो बताया जाता है कि 15 से 16 जो विधायक है, उनका समर्थन वहां पर शेकाप शेतकरी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को वहां पर सारे वोट डालने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अब चंद घंटों का समय है, साफ पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार 11 विधान परिषद की सीटों में किसने वहां पर अपना झंडा बुलंद किया है। जी ठीक है, साफ तौर से अपने दर्शकों को बता दें, वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी और 3:35 पर यह मतदान खत्म हो गया। अब इंतजार नतीजों का है। मेरे सहयोगी विनोद जगदाले लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन विनोद, जो आंकड़ा हम टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, 3 सीट पर इंडिया अलायंस है और एनडीए 9 सीट पर है, लेकिन 3 वोट ज्यादा दिखाए जा रहे हैं इंडिया अलायंस के पास और उधर 4 वोट कम। कोई और डिफरेंस नजर आता है या यही आंकड़े रहने वाले हैं? देखिए, कुल 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें इंडिया अलायंस के 3 उम्मीदवार हैं। एक मिलिंद नार्वेकर शिवसेना यूबीटी के हैं, एक कांग्रेस की प्रज्ञा सातव है और तीसरे उनकी दोस्त पार्टी शेकाप के जयंत पाटिल है, और शिंदे शिवसेना के वहां पर 2 है और 2 जो है अजित पवार के, और बाकी 5 बीजेपी के। आंकड़े वही है जो देखो 2 से 88 सदस्यों की विधानसभा है, लेकिन 1 से 2 विधायकों का वहां देहांत हो चुका है। और यहां पर महाराष्ट्र से इस बार अच्छे नंबर में 8 से 10 जो विधायक है वो लोकसभा में जीते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। 274 सीट वहां पर है और ये 274 वोट है। जो आंकड़े हमारे पास है उसके हिसाब से सिर्फ एक निर्दलीय का समर्थन महाविकास आघाड़ी को है, उनके पास 65 ही वोट है, लेकिन 119 वोटों की बात वहां पर की जा रही है महायुति की तरफ से, उन्हें 17 निर्दलीयों का समर्थन है। तो जाहिर सी बात है, दोनों तरफ कुछ वोट कम पड़ रहे हैं तीसरे और 9वें उम्मीदवार को जीतने के लिए। तो उसी में ये कसरत में सारे नेता वहां पर लगे हुए हैं। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।